बात कर लेते हैं सैयद वसीम से। वसीम, आपके पास क्या तफसीलात हैं? अब तक कितने अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है? जख्मियों की हालत कैसी है? जी बिल्कुल, देखिए एसएसपी सिटी आरिफ अजीज के जो एलामिया है उसके मुताबिक लियारी में इमारत गिरने के वाकये में मलबे से अब तक 5 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। मलबे से 6 जख्मियों को भी निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया गया है और अभी जो पुलिस जराए हैं वो ये बताते हैं कि मुतादिद अफराद अभी मलबे तले दबे होने की इत्तलात है, जिनको रेस्क्यू करने के लिए एहलकार तो वहां पे पहुंच चुके हैं, मशीनरी भी जो है वो लाई जा चुकी है और अब जो है वो रेस्क्यू अमल जुज़वी तौर पर शुरू किया जा चुका है और इस मलबे तले जो है वो अभी भी मुतादिद अफराद के दबे होने की इत्तलात मौजूद हो रही हैं। जी अच्छा वसीम, ये बताइएगा जमीन बोस होने वाली इमारत से मुत्तसिल जो 2 इमारतें उनको खाली करा लिया गया? जी बिल्कुल, जो उससे मुत्तसिल आबादी में जो इमारतें हैं उनको खाली करा लिया गया है और वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और इसी के साथ साथ ये जो 5 मंजिला इमारत जमीन बोस हुई है इसके साथ जो मुल्का इमारतें हैं उनकी भी चेकिंग की जा रही है ताकि उनके हवाले से भी कोई पेशरफ्त अगर होनी है कि उनको भी खाली कराया जाना है और उसको मुकम्मल तौर पर मुस्तकिल बुनियादों पर खाली कराया जाना है, तो उस हवाले से भी इक़दाम उठाने के लिए जो वजीर बल्दियात सिंध है उनकी जानिब से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो अफसरान हैं उनको बाकायदा उस मुकाम पर भेज दिया गया है और अब ये जो अफसरान है और एहलकार ये तमाम जो इलाके की दीगर इमारतें हैं उनका भी जायजा ले रहे हैं ताकि किसी भी मजीद वाक़े से बचा जा सके। अच्छा वसीम, क्या इस हवाले से मालूम हो सका है क्या जमीन बोस होने वाली इमारत को मखदूश करार दिया गया था एसबीसी की जानिब से या नहीं?